हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री थ्री ग्रीक लेटर से ड्राइव हुआ है। ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोनो मीन्स होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। इसका मीनिंग हुआ थ्री साइड्स का मेजरमेंट। तो यानी कि थ्री साइड्स मतलब ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है ट्राइगोनोमेट्री में। तो ट्राइगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कह सकते हैं, वी कैन से दैट ट्राइगोनोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study the relationship between sides and angles of a triangle. Trigonometry is branch of mathematics in which we study the relationship between sides and angles of triangle. Trigonometry मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें किसी ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया जाता है। तो फिलहाल हम राइट ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, राइट ट्रायंगल क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच any one angle is equal to 90 degree is called right angled triangle. सपोज करते हैं कि ABC कोई ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल भी 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, मतलब राइट एंगल के सामने वाला साइड। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। क्या हाइपोटेनस का डिफिनीशन है? द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। मतलब कि वह साइड जो 90 डिग्री के सामने होता है या 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। दूसरा पॉइंट, हाइपोटेनस नेवर चेंज। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। एंड
It is the longest side. It is the longest side. क्या क्या है? हाइपोटेनस नेवर चेंज। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है और हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड होता है। जैसे ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड एसी है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हाइपोटेनस कहेंगे। और जो एसी है, ए बी और बी सी, तीनों एसी जो है ए बी और बी सी दोनों से बड़ा होगा। और हाइपोटेनस नेवर चेंज, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा। अब परपेंडिकुलर, और अब हम लोग समझेंगे परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो जिस एंगल पर विचार करेंगे, ध्यान से सुनिए, जिस एंगल पर हम विचार करेंगे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और जो अदर साइड होगा हाइपोटेनस को छोड़कर वो बेस कहलाएगा। जिस एंगल पर विचार करेंगे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को छोड़कर जो अदर साइड होगा उसको हम बेस कहेंगे। यदि कोई एंगल सी पर विचार कर रहा है, फॉर एंगल सी पर कोई विचार कर रहा है, तो सी के सामने वाली साइड ए बी है, तो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा ए बी। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा। और हाइपोटेनस तो ए सी है, हाइपोटेनस को छोड़कर ए बी परपेंडिकुलर होगा, तो दूसरा साइड बी सी, जो बेस होगा बीसी होगा, बेस बीसी होगा। अगर एंगल सी पर विचार करते हैं तो उसके सामने वाला साइड जो ए बी है वो परपेंडिकुलर होगा। और उसके बाद जो दूसरा साइड एंगल सी से जिस एंगल पर विचार कर रहे हैं उससे सटा हुआ जो साइड है उसको हम लोग बेस बीसी कहेंगे। अगर इसी प्रकार एंगल ए के लिए अगर एंगल ए पर विचार किया जाए तो एंगल ए का सामने वाला साइड जो बीसी है यह परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर होगा बीसी। और एंगल ए के साथ जो सटा हुआ साइड ए बी है जो हाइपोटेनस को छोड़कर वो बेस कहलाएगा। हाइपोटेनस, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि हाइपोटेनस क्या है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। 90 डिग्री वाले एंगल के 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। और हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है और यह कभी नहीं बदलता है, नेवर चेंज। और जिस एंगल पर विचार करेंगे, जैसे एंगल सी पर यदि कोई विचार करता है तो उसके सामने वाला साइड जो ए बी है वो परपेंडिकुलर होगा और अदर साइड हाइपोटेनस को छोड़कर यानी कि ए सी को छोड़कर जो अदर साइड बी सी बचा वो बेस होगा। अगर इसी प्रकार कोई एंगल ए पर विचार करता है तो फॉर एंगल ए जो सामने वाला साइड है परपेंडिकुलर होगा बी सी और हाइपोटेनस ए सी को छोड़कर जो अदर साइड है वो होगा बेस ए बी। तो अब हम आज देखेंगे कितने प्रकार के ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि एबीसी राइट ट्रायंगल है, तो कितने तरह के साइड्स का रेशियो पॉसिबल है। अगर एबीसी कोई राइट ट्रायंगल है तो कितने तरह का रेशियो पॉसिबल है। इसको तो हाइपोटेनस कहेंगे, कारण यह कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, ये हाइपोटेनस कहलाएगा। तो देयर आर 6 रेशियोज होते हैं। जैसे पहला रेशियो होगा ए बी बाई ए सी, दूसरा रेशियो होगा बी सी बाई ए सी, तीसरा होगा ए बी बाई बी सी। और अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई बी सी और बी सी बाई ए बी। इन 6 रेशियोज के अलावा
अदर रेशियोज नहीं मिलेगा। तो पहला रेशियो ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी और ए बी बाई बी सी, फिर उसका रेसिप्रोकल। ये जो 6 रेशियोज हैं ये ट्राइगोनोमेट्री में इनके अलग नाम हैं। तो ट्राइगोनोमेट्रीज में क्या बोलते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। जो पहला होता है यहाँ पर लिख देते हैं फुल नेम, और उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट नेम। जो पहला रेशियो होता है ये होता है साइन, और इसको लिखा जाता है SIN और रीड किया जाता है साइन। क्या रीड करेंगे, साइन, इसको रीड करेंगे साइन। दूसरा होता है कोसाइन और लिखा जाएगा COS, रीड करेंगे कॉस। तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट, इसको रीड करेंगे हम लोग टेन। और अगला है जो कोसाइन, कोसेकेंड, सॉरी कोसाइन नहीं, कोसेकेंड, कोसेकेंड, इसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक, कॉसेक। और जो अगला है टेंजेंट कोसेकेंड, इसके बाद होता है सेकेंड, इसको पढ़ेंगे सेक। और अगला होता है कोटेंजेंट, 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 इसको पढ़ा जाएगा कॉट। तो इस प्रकार 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने रेशियोज होते हैं, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इस प्रकार से 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें फुल नेम और शॉर्ट नेम यहाँ लिखे हैं। साइन, शॉर्ट में साइन बोला जाता है, कोसाइन, शॉर्ट में कॉस, टेंजेंट टैन, कोसेकेंड कॉसेक, सेकेंड सेक और कोटेंजेंट कॉट। अब कैसे ये डिफाइंड है, इनके फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं और जिन्हें अच्छी तरह से नोट भी कर लेना है और याद भी कर लेना है। तो जो कुछ आगे बढ़ने से फॉर्मूला लिखने से पहले कुछ ग्रीक लेटर्स हैं जो कि 10th क्लास के लिए न्यू होता है, जिन्हें जानना जरूरी है। तो कौन कौन ग्रीक लेटर्स हैं जिन्हें जानना बहुत नेसेसरी है। तो पहला होता है इसको पढ़ते हैं थीटा, THITA, थीटा। इसी प्रकार ये जो होता है बीटा, ये जो होता है गामा, और ये जो होता है इसको रीड करते हैं फाई, और ये जो रीड होता है ये होता है पाई, और ये होता है लैम्बडा, ये होता है कप्पा, ETC। अब हम लोग इन फॉर्मूले जानेंगे, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले जानेंगे क्या होता है और कैसे इसे आसानी से याद रखेंगे ये भी जानेंगे। इतना आसानी से याद हो जाएगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं कभी। तो सबसे पहले पहला जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ये होता है परपेंडिक, थीटा यहाँ पर है, कोई भी एंगल ले सकते हैं, थीटा यहाँ पर एंगल है। और साइन थीटा का मीनिंग आप ये नहीं समझेंगे कि साइन और साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाई थीटा, ये कभी नहीं होता है। यहाँ पर साइन और थीटा में मल्टीप्लाई नहीं है। साइन थीटा एक प्रकार का साइड्स का रेशियो है। तो ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और इसी प्रकार कॉस थीटा का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा का होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा।
तो ये होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। और जो लास्ट है टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद रखना है। प्रश्न है कि फॉर्मूले याद कैसे होंगे, तो एक रिलेशन बताते हैं जिसके आधार पर ये इजीली याद रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, टेबल बनाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर ये यहाँ लिख देते हैं साइन, यहाँ लिख देते हैं कॉस और यहाँ लिख देते हैं टैन, और यहाँ पर लिख देना है साइन का रेसिप्रोकल लिखना है कॉसेक, यहाँ पर लिखना है सेक और यहाँ पर लिखना है कॉट, और यहाँ पर लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका मीनिंग क्या है हम लोग समझेंगे। अगर ये याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो हम ये फॉर्मूले जो है कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान देंगे कैसे, साइन थीटा है, पंडित है तो P बाई एच, पंडित और नीचे वाला हर लिखा है तो P बाई एच, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बद्री और यहाँ लिखा है हर तो B बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। इसी प्रकार टेन थीटा प्रसाद और यहाँ बोले हैं तो P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब रेसिप्रोकल लेते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा उल्टा कर देंगे, हर है ऊपर P पंडित है तो H बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा H बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस। इसी प्रकार जब कॉट थीटा लेंगे तो B बाई पी मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरह से अगर हमें ऐसे याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो ये आसानी से याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्या है, और एक्सरसाइज 8 पॉइंट बढ़ने से पहले, एक एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने से पहले ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 चलते हैं। एक्सरसाइज 8.8 अरे एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन 1 है, बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एबीसी कोई राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल एट बी, मतलब एबीसी यह राइट ट्रायंगल है तो इसका एक एंगल 90 डिग्री है और ये दिया हुआ है कि एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। तो ए का पोजीशन कहीं भी रख सकते हैं या सी का पोजीशन कहीं भी रख सकते हैं। यदि कोई चाहे तो ए यहाँ भी ले सकता है और सी यहाँ भी ले सकता है, लेकिन एंगल बी जो है राइट एंगल दिया है। क्या दिया है, गिवेन एंगल बी दिया है 90 डिग्री राइट एंगल। तो एंगल बी हमेशा जहाँ राइट एंगल बनेगा वहीं पर एंगल बी लिखना, एंगल बी 90 डिग्री। ए बी बोला है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। जो ए बी का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर।
BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है फाइंड, हमें पता लगाना है, टू फाइंड करना है, या डिटरमाइन बोला है, टू फाइंड या डिटरमाइन पता लगाना है साइने कॉसे। पहला लगाना है साइने का वैल्यू क्या होगा और कॉसे की वैल्यू क्या होगी। दूसरा तो साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। चाहे आपको कोई भी रेशियो पूछे, साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन, कॉसेक, सेक या कॉट पूछे, तो तीनों साइड का लेंथ की जानकारी होना जरूरी है। AB 24 है, BC दिया है 7 से। ध्यान दें, AB का लेंथ पता है, BC का लेंथ पता है, लेकिन हमें AC का लेंथ पता नहीं है। तो ये हाइपोटेनस है, तो AC कैसे निकाला जाएगा, तो फार्मूला पढ़े हैं हाइपोटेनस का निकालने का। जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ये BC ले लेते हैं, BC किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस ले सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि अगर एंगल A पर विचार करेंगे तो एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा, और एंगल C के लिए विचार करेंगे तो AB परपेंडिकुलर होगा और BC बेस हो जाएगा। और AC का स्थान तो फिक्स है, ये क्या हो जाएगा, यह तो हाइपोटेनस है, क्योंकि यह 90 डिग्री के सामने वाला साइड है तो ये हाइपोटेनस है, ये कभी नहीं बदलेगा और हाइपोटेनस सबसे लंबा होता है, तो हाइपोटेनस का स्थान फिक्स है, यानी कि AC हर हाल में हाइपोटेनस होगा। लेकिन AB और BC में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा तो कोई बेस होगा, यानी कि हमें हाइपोटेनस निकालना है तो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मान लीजिए BC परपेंडिकुलर है, तो किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अंडर रूट BC, क्या है BC की वैल्यू, BC की वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस AB की जो वैल्यू है ये है 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जब आप इसको जोड़िएगा तो 6 9 15 का 5 कैरी 1, 7 4 11 1 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6 625 का स्क्वायर रूट 25। इस प्रकार हम लोग हाइपोटेनस निकाल लिए। जो हाइपोटेनस AC की वैल्यू है ये है 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, साइने और कॉसे। तो यहाँ पर तीनों साइड हमें पता चल गया। अब हम आसानी से साइने कॉसे, साइन सी, कॉस सी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले साइने और कॉसे निकालें और इसको मिटा दें, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बन जाएगा। चलिए साइने निकालते हैं। कभी भी पूछे तो तीनों साइड का लेंथ पहले पता करना है, इसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। तो क्या है पहला निकालने के लिए, पहला बोला है साइन A। तो साइन A का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। शॉर्ट में लिखेंगे PR परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ध्यान देंगे हाइपोटेनस तो AC है, फिक्स है, लेकिन जब एंगल A पर विचार करेंगे तो सामने वाला साइड है BC, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। फिर से एक बार हमें साइने ज्ञात करना है, मतलब एंगल A पर विचार करना है। जब एंगल A पर विचार करेंगे तो एंगल A के सामने वाली जो अपोजिट एंगल A के सामने वाली साइड BC होगी, अब परपेंडिकुलर का वर्क करेगा और AB जो है बेस का वर्क करेगा। और ये AC तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो हमें साइने निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो BC है 7 और ये है 25, 7/25। अब इसी का निकालना है, साइने के बाद हमें निकालना है कॉस A। तो कॉस A कैसे निकालेंगे, तो एंगल A पर विचार करना है, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो A पर ही विचार करना है। तो A के लिए B, जो अभी बताया गया कि A के लिए BC परपेंडिकुलर और AB बेस। तो बेस क्या होगा AB बाई, और हाइपोटेनस क्या होगा AC, AB बाई AC। तो AB है 24/25,
इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आते हैं 2 में बोला है साइन सी निकालने के लिए, तो साइन सी फॉर्मूला तो यही रहेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज होगा। सी पर जब विचार करेंगे तो सामने वाला ए बी है, तो सामने वाला जो साइड है ए बी है, ये सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस ए सी रहेगा। ए बी बाई ए सी, तो जो ए बी का लेंथ है 24 और ए सी का लेंथ है 25, 24/25। और हमें निकालना है जब कॉस सी, तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो क्या होगा, सी पर विचार करेंगे तो बेस सी के लिए ए बी तो परपेंडिकुलर हुआ, और जो बी सी है यह बेस का वर्क करेगा और ए सी जो है हाइपोटेनस का वर्क करेगा। तो इस प्रकार बी सी का लेंथ है 7/25। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है, कह रहा है कि इन गिवन फिगर, हमें फिगर दी गई है, ये फिगर दिया गया है ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें P है, ये Q है और यह R है। एंगल Q 90 डिग्री का, PQ 12 सेंटीमीटर, PQ का जो लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर और PR का लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले लिख दें गिवन क्या दिया है, तो इन ट्रायंगल PQR में गिवन दिया है एंगल Q, ध्यान देंगे एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q जो है 90 डिग्री है। जो PQ का लेंथ दिया है ये दिया है 12 सेंटीमीटर और जो PR का लेंथ दिया है यह है 13 सेंटीमीटर। अब हम QR नहीं दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें टू फाइंड करना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ट्रायंगल दी गई है क्या उसके तीनों साइड पता है। तो ट्रायंगल PQR राइट ट्रायंगल दिया है, इसका साइड PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PR दिया है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर दो है, एंगल Q के सामने वाला साइड PR है। तो एक तो फिक्स हो गया, क्या, हाइपोटेनस। एक आप फिक्स कर लेंगे कि यह हाइपोटेनस है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वह क्या है, हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस नेवर चेंज, यानी कि हाइपोटेनस बदलता नहीं है, तो हाइपोटेनस फिक्स कर लिए। लेकिन जब एंगल P पर हम विचार करेंगे तो जो सामने वाला QR है परपेंडिकुलर होगा और जो साइड PQ है बेस होगा। जब एंगल R पर विचार करेंगे तो सामने वाला PQ परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस होगा। तो हमें सबसे पहले PQ पता है, PR पता है, पहले QR ज्ञात करेंगे। तो आपने देखा कि QR पर एंगल P के लिए परपेंडिकुलर है तो एंगल R के लिए बेस है, यानी कि QR परपेंडिकुलर या बेस कोई हो सकता है। तो QR निकालेंगे तो परपेंडिकुलर या बेस का फॉर्मूला होता है, अगर परपेंडिकुलर मानते हैं QR को तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अगर QR को बेस मानते हैं तो परपेंडिकुलर, अगर QR को बेस मानते हैं तो बेस का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर QR को परपेंडिकुलर मानते हैं तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस क्या है, PR का स्क्वायर माइनस और ये PQ का स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे PR की लेंथ क्या है, तो PR की लेंथ है 13 का स्क्वायर माइनस, नहीं PR का लेंथ 13 है और करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस PQ का लेंथ है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 का 144, ये हो जाएगा अंडर रूट 25। तो क्या मिला, 5, यानी कि QR का जो लेंथ है ये हो गया 5 सेंटीमीटर।
अब हमें tan p माइनस कॉटर पता करना है, तो पहले हम tan p का वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर कॉटर का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तब tan p माइनस कॉटर आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम tan p निकाल सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। tan p, ध्यान देंगे tan p कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है tan p। तो जब tan p निकालेंगे मतलब एंगल p पर विचार करना है, तो tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एंगल p के लिए जो सामने वाला जो QR है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो दूसरा साइड PQ है वो बेस हो जाएगा QR बाई PQ। तो QR बाई PQ, QR का लेंथ है 5, PQ का लेंथ है 12, 5 बाई 12 tan p निकल गया। अब हमें cot r निकलना है, तो चलिए cot r निकालते हैं। तो cot r क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, r पर विचार करना है, तो r के लिए सामने वाला जो PQ है परपेंडिकुलर होगा, और जो QR है बेस होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ और बेस हो जाएगा यहाँ पर नहीं cot r के लिए विचार करेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर है, तो r के लिए बेस हो जाएगा QR, बेस हो जाएगा QR और परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन, PQ। तो QR बाई PQ, QR का लेंथ क्या है, QR का लेंथ 5 है और PQ का लेंथ है 12, 5 बाई 12। एक बार फिर से क्वार्टर निकालना है, तो R के लिए जो सामने वाला PQ है परपेंडिकुलर होगा, QR है बेस होगा, तो हमें बेस बाई परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस हो गया QR एंगल R के लिए और परपेंडिकुलर हो गया PQ, तो 5 बाई 12। देयरफॉर लिखेंगे tan p माइनस cot r इक्वल टू tan p 5 बाई 12 माइनस cot r 5 बाई 12। तो अगर 5 बाई 12 में से 5 बाई 12 माइनस करना है, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, यानी कि सेम नंबर में से सेम माइनस करेंगे तो 0 मिलता है। उसी प्रकार 5 बाई 12 में से 5 बाई 12 माइनस करेंगे 0। इसका मतलब हुआ कि जो tan p माइनस cot r की वैल्यू है वो 0 हुई। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको मिटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि इफ sin a इक्वल टू 3/4, हमें एक ट्राइगोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है sin a 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमें cos a और tan a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो गिवन दिया है, गिवन पहले लिखेंगे गिवन sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4 मतलब sin a का वैल्यू दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड cos a एंड tan a, cos a एंड tan a। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना है। तो सपोज कीजिए कि ABC एक राइट ट्रायंगल है। जब भी पूछे इस प्रकार का क्वेश्चन कि एक टी रेशियोज दे दे और अदर फाइंड करना रहे, तो एक राइट एंगल बनाएंगे। यहाँ पर sin a 3/4 दिया है, हमें cos a और tan a निकालना है। मतलब किस एंगल पर विचार करना है, एंगल A पर विचार करना है। तो जो राइट ट्रायंगल बनाएंगे इसमें ध्यान रखेंगे कि A को कभी भी 90 डिग्री का स्थान पर नहीं रखेंगे। क्या sin a है, A पर विचार करना है, cos a पर विचार करना है, tan a पर विचार करना है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो राइट ट्रायंगल बनाएंगे उसमें 90 डिग्री का स्थान पर कभी A नहीं रखेंगे। तो
ए का स्थान 90 डिग्री छोड़ के या तो यहाँ पर रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं। तो चलिए ए यहाँ भी रख दे, यहाँ ही रख देते हैं ए, और इसके बाद आप बी और सी को कहीं भी रख सकते हैं। बी यहाँ पर रख दिया, सी यहाँ पर, या आप चाहे तो सी को यहाँ पर और बी को यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन ए को कभी 90 डिग्री के स्थान पर नहीं रखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, साइन ए, इसको लिख देते हैं, लेट इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो साइन ए का वैल्यू क्या दिया गया है, साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4। कहां से हम जान गए, तो गिवन है, यहां पर दिया है ना, साइन ए का वैल्यू 3/4 गिवन है। अब साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का वो रिलेशन याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो होता है साइन का होता है साइन थीटा p/h, नहीं याद है आसानी से हो जाएगा, cos थीटा b/h और tan थीटा p/b। ध्यान देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो साइन थीटा p/h हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस और tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जो साइन थीटा का जो वैल्यू हुआ ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा यहाँ पर हमें लिखना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब आप जरा सोचिए कि जब हम एंगल ए पर विचार करेंगे तो कौन परपेंडिकुलर होगा, जो सामने वाली साइड है वही तो परपेंडिकुलर होगी। ए के सामने वाली साइड कौन है, बीसी है, तो बीसी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और हाइपोटेनस कौन होगा, तो हाइपोटेनस तो एकदम ये फिक्स है, हाइपोटेनस नेवर चेंज, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसी को तो हाइपोटेनस कहेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए भी है, यही हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी, बीसी बाई ए बी। अब ये नहीं, डायरेक्ट हमें बीसी का लेंथ यहाँ पर इक्वल टू क्या दिया है, 3/4 इक्वल टू 3/4 है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है। तो डायरेक्ट बीसी की वैल्यू 3 नहीं मानना है, यहाँ पर लिखना होगा हमें लेट बीसी इक्वल टू 3 के, कोई एक रेशियो के एक्स कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट बीसी इक्वल टू 3 के और ए बी इक्वल टू 4 के। अब बीसी का लेंथ मान लिए 3 के और ए बी का लेंथ क्या हो गया, 4 के, 4 के, ठीक है। तो ये हो गया, ये मान लिए बीसी का लेंथ 3 के और ए बी का लेंथ क्या मान लिए 4 के। अब हमें क्या निकालना है, एसी यानी कि बेस या परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेनस में से, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर में से कौन साइड बचा है, एसी ज्ञात करना, तो ए बी के स्क्वायर में से बीसी का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर मतलब ए बी का लेंथ है 4k का स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7k स्क्वायर। तो देयरफॉर जो AC की वैल्यू है वो क्या हो गया, √7k। जो AC का वैल्यू है क्या गया, √7k। अब हम आसानी से कॉसे और टैने फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कॉसे और टैने फाइंड करेंगे। तो चलिए कॉसे और टैने फाइंड करते हैं। क्या निकलना है, कॉसे। तो कॉसे का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। ए पर विचार करना है तो बीसी सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, बेस हो जाएगा एसी और हाइपोटेनस तो फिक्स है ए बी, AC बाटा ए बी। AC का लेंथ अभी हम लोगों ने क्या निकाला, √7k और इसका है 4k, के कट गया, यानी कि
इम्प्लाई डेट यानी कि कौसे की जो वैल्यू है वो है √7/4। अब निकालना है tan A, तो tan A परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AC, BC/AC। तो BC का लेंथ हो जाएगा 3K और ये जो है AC का लेंथ हो जाएगा √7K। 3K/√7 के कट गया, 3/√7। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है कि समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोज आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।